नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी हिमालय से है। एक छोटा सा गांव था जहां गौरव नाम का एक लड़का रहा करता था। उस गांव के आसपास घने घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी थी, जो कि हिमालय पर्वत उस गांव से सटा हुआ था, जिस कारण से उस नदी पे कभी पानी सूखता नहीं था। उन छोटी छोटी नदियों से मिलकर ही गंगा बनती है। गौरव के घर के आसपास कई जंगल थे और उन जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियां सुनकर ही गौरव बड़ा हुआ था। उसे पता था कि इन जंगलों में क्या कब कैसे घूमता है, क्योंकि गांव के लोग इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा मानते थे। एक दिन गौरव अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए तैयार हुआ। वह अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए उस घर के पास पहुंचा, लेकिन उसके दोस्तों ने पहले उसे मना किया, क्योंकि उस घर में एक चुड़ैल घूमती रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले एक महिला की उस घर में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी चीखें उसी घर में कैद हो गईं। गौरव अपने दोस्तों के साथ बाजी लगाता है और उस घर में जाकर एक रात बिताने की बात करता है, जिसके बाद गौरव अकेला उस घर में चला जाता है। जब गौरव उस घर के पास पहुंचता है तो उसे बहुत ठंड लगनी शुरू हो जाती है। घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, सारी खिड़कियां टूटी हुई थी। एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। गौरव सावधानी से दरवाजा खोलकर घर में दाखिल होता है। घर के अंदर का माहौल जैसे भयानक सा था। छत पर जाले लटक रहे थे, हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके पहले तो आवाज लगाता है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं मिलता तब वह हिम्मत करके ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर वाले स्टोर रूम में एक सफ़ेद साड़ी में औरत उसे दिखती है, जिसके बाल पैरों तक लंबे होते हैं। गौरव उसे देखकर भन्ना सा जाता है। वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है और सीढ़ियों पे वह जैसे ही पहुंचता है कि उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरव अब हिल नहीं पा रहा था। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे क्या, कि तभी वह औरत गौरव से विनती करने लगती है, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। यह सुनकर गौरव एकदम चौंक जाता है। उसके बाद उसे जब ऐसा लगता है कि वह आत्मा उसे परेशान नहीं करेगी, तो वह वहीं रुककर उसकी कहानी सुनने की इच्छा जाहिर करता है। उस आत्मा ने गौरव को बताया कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी। उसके पति ने उसकी हत्या करके उसे इसी जंगल में दफना दिया था, और उसकी हत्या करने के बाद उसके पति ने उसके शरीर को आखिरी अग्नि तक नहीं दी, जिसके बाद उसके दर्द और पीड़ा ने इस घर को जकड़ कर रखा है। यह घर उसे यहां से मुक्ति पाने नहीं देता। यह सुनकर गौरव को बहुत बुरा लगता है और वह उस आत्मा से वादा करता है कि वह उसे मुक्ति दिलाकर रहेगा। गौरव रात में ही लालटेन लेकर आत्मा की बताई हुई जगह पर जाता है। एक पेड़ के नीचे उसे एक कब्र मिलता है, जहां उसे खोदकर गौरव उस आत्मा के शरीर को बाहर निकालता है और उसे आखिरी अग्नि यानी मुखाग्नि देता है। जिसके बाद गौरव यहीं नहीं रुकता। उसके बाद वह सारे सबूत जमा करके उस आत्मा के पति को यानी उस औरत के पति को गिरफ्तार भी करवाता है। उसे सजा होती है। उसके बाद गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में वापस जाता है और वहाँ पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करवाता है। जिसके बाद वह आत्मा गौरव को हाथ जोड़कर नमन करती है
और वहां से मुक्ति पा लेती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।